तारीख बताती आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे। शेर आगे आगे है, आप पीछे पीछे है, आप चलते रहे। जैसे सामने से काफिला नजर आने लगा है, काफिला दिखने लगा है, काफिला चमकने लगा है। शेर ने अपना रास्ता बदल दिया है और हवती सफीना अपने काफिले से मिल चुके हैं। पता चला जो नबी का आशिक होता है, नबी का गुलाम होता है, मुस्तफ़ा का वफादार होता है, नबी का सच्चा गुलाम होता है, तो दुनिया के इंसान तो इंसान रहे, जंगल का शेर भी उसका शिकार नहीं करता है बल्कि उसकी हिफाजत किया करता है। इसीलिए तो किसी ने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आइए साहिब मैं आपको बताता हुआ चलो, उन्हीं गुलामों के अंदर एक नाम मिलता है जिनको पूरी दुनिया हवत सफीना के नाम से जानती है। मदीना शरीफ की ज़मीं है, मदीने की ज़मीं है, हवत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके कांधों पर बहुत ज्यादा बसन सवार था। आप बसन उठा कर के आ रहे थे, क्या देखते हैं सामने से आमिना के लाल का दीदार हो गया है, नबियों के इमाम का दीदार हो गया है, मुस्तफ़ा का दीदार हो गया है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया वो देखो मेरे सफीना आ रहे हैं, वो देखो मेरे सफीना आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप करीब आते हैं, नबी के सीने से लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपने सुना था नबी ने मुझे सफीना कहा है, आप देखे तो सही अरबी डिक्शनरी के अंदर देखे, सफीना का माना होता है कश्ती, और कश्ती का काम होता है बसन को उठा करके चलना। हवत सफीना के कांधों पर बसन सवार था, मुस्तफा ने सफीना कहा है। उसके बाद से आपको अगर कोई भी सहाबी सफीना के अलावा नाम से पुकारा करता था, आप हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, अर्ज करते मुझे उस नाम से ना पुकारो जो नाम मेरी माँ ने दिया है, उस नाम से ना पुकारो जो नाम मेरे बाप ने दिया है, उस नाम से ना पुकारो जो नाम मेरे खानदान वालों ने दिया है, उस नाम से ना पुकारो जो नाम मेरे रिश्तेदारों ने दिया है। लोगों ने कहा था फिर बताएं तो सही किस नाम से याद करे। नबी के गुलाम ने कहा था मुझे वो नाम पसंद नहीं है जो नाम दुनियादार ने दिया है, अगर पुकारना है तो उस नाम से पुकारो जो नाम नबियों के इमाम ने दिया है। नबी ने नाम दिया, फरमाया मुझे उस नाम से पुकारो जो मेरे नबी ने मुझे नाम दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप देखे तो सही मुस्तफ़ा से ऐसा इश्क, मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा ऐसी गर्दन में डाला, नबी के ऐसे वफादार बनकर रहे। आज तो साहिब अगर किसी का फोन भी आता है या कोई अपने बच्चों का नाम पूछता है, अगर उसको नाम बता दे कि सिद्दीक अकबर के नाम पर नाम रख लो, हज़रत फारूक आजम के नाम पर नाम रख लो, हज़रत उस्मान गनी के नाम पर नाम रख लो, अली के नाम पर नाम रख लो, तलहा के नाम पर नाम रख लो, हज़रत जुबैर के नाम पर नाम रख लो, लोग कहते हैं ये तो पुराना हो चुका है, कोई नया नाम बताओ, ये तो पुराना हो चुका है, कोई नई बात बताओ, नया नाम बताओ। हाँ हाँ नाम भी ऐसे लाते हैं साहिब, मैं कहता हूँ ये नाम पुराने नहीं हो सकते हैं, बल्कि सबसे अच्छा नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ही है। सबसे अच्छा नाम वो दुनिया की नस्ल में अगर है तो आमिना के लाल का है। हाँ हाँ अगर सबसे अच्छा नाम दुनिया की नस्ल में कोई है तो आमिना के लाल का नाम है। और अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताखीर, अगर नबी के बाद नाम रखना है तो अबू बकर सिद्दीक के नाम पर रखो, उमर के नाम पर रखो, तलहा के नाम पर रखो, जुबैर के नाम पर रखो, उस्मान के नाम पर रखो, अली के नाम पर रखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम्हारे बच्चों के नाम अच्छे होंगे तो तुम्हारे बच्चे कुछ बने या ना बने लेकिन नबी के गुलाम जरूर बन जाएंगे। और जो मुस्तफा का गुलाम बना है अल्लाह ने यहाँ भी इज्जत अता फरमाई है और अल्लाह मरने के बाद भी इज्जत अता फरमाएगा। मुस्तफा ने एक मर्तबा पुकारा सफीना के नाम से, एक मर्तबा पुकारा सफीना के नाम से, पूरी जिंदगी के लिए अपना नाम बदल दिया और कहा कि मुझे सफीना नाम से पुकारो।
और जानते हैं इस नाम की बरकतें क्या मिली हैं, इस नाम की इज्जतें क्या मिली हैं, इस नाम का वकार क्या मिला है। इसलिए के नाम दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने दिया था। इस नाम की बरकतें इतनी मिली है, इस नाम का रुतबा इतना मिला है, इस नाम की बरकतें इतनी मिली है। आइए मैं आपको बताऊं, आज अल्हम्दुलिल्लाह सफर बड़ा आसान है। लोग सफर करते फ्लाइट के जरिए, लोग सफर करते ट्रेन के जरिए, लोग सफर करते रेलगाड़ी के जरिए, लोग सफर करते बाइक के जरिए, लोग सफर करते कार के जरिए। आज बड़ी तेज रफ्तार सवारियां मौजूद है, लेकिन मेरे नबी के जमाने में या नबी के कुर्ब वाले जमाने में सफर बड़ा दुश्वार था। लोग सफर किया करते, कोई खच्चर के जरिए सफर करता, कोई ऊंटों के जरिए सफर करता, कोई गधों के जरिए सफर करता, कोई खच्चर के जरिए सफर करता, कोई ऊंटों के जरिए सफर करता, कोई घोड़ों के जरिए सफर करता। और लोग गिरोह बना करके निकलते, काफिले के साथ में निकलते, इसलिए कि राजनों का खौफ था। काफिले के साथ में निकलते, सफर महीनों का हुआ करता। मुल्कों का सफर आज तो लोग घंटों में तय कर लिया करते हैं। आज तो चंद घंटों के अंदर इंसान एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाता है। एक घंटे के अंदर करोड़, एक घंटे के अंदर लंबी मसाफात तय कर लिया करता है। उस दौर के अंदर सफर बड़ा दुश्वार था। अल्लाह अकबर कबीरा, एक काफिले के साथ निकले हैं यही सफीना जिनको नाम मुस्तफा ने दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, काफिले के साथ निकले हैं, काफिला जंगल में पहुंचा है। वक्त आया है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक वक्त आया है कि सफीना अपने काफिले से जुदा हो गए हैं। अब काफिले की जुस्तजू में कभी आप आगे जाते हैं, काफिला मिल जाए, कभी आप पीछे जाते हैं, काफिला मिल जाए, कभी आप दाएं जाते हैं, काफिला मिल जाए, कभी आप बाएं जाते हैं, काफिला मिल जाए। इसी असरा में आप परेशानी के आलम में थे, कभी आगे दौड़ रहे थे, काफिले वालों का साथ मिल जाए, बयाबान जंगल के अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा, आज अगर हम में से कोई हो, बयाबान जंगल की दो दूर की बात रही, आज तो आलम यह है साहिब, अगर कोई रास्ते में अकेला इंसान सफर करे और कोई दूसरा इंसान आ जाए, इंसान डरने लगता है, कांपने लगता है, थर्राने लगता है। कहीं आने वाला मेरी जान का दुश्मन ना बन जाए, कहीं आने वाला मेरे माल का दुश्मन ना बन जाए, कहीं आने वाला मेरे माल पर हमला ना कर दे, कहीं आने वाला मेरी जान का हमला ना कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा, हवत सफीना बयाबान जंगल में है। अचानक में क्या होता है कि सामने से दौड़ता हुआ शेर आ जाता है। जैसे शेर की दाढ़ की आवाज आई है, आपके कदम लरसा नहीं है, आप कपकपाए नहीं है, घबराए नहीं है। हमारा और तुम्हारा हाल तो ये है, अगर हम घर के अंदर मौजूद हो, वालिदैन कहीं गए हो, तन्हा इंसान घर के अंदर हो, एक बिल्ली अगर एक बर्तन भी गिरा दे, इंसान उठता है, उठने के बाद देखता है कि कोई नहीं है, फिर लेटता है। अगर दोबारा मसला पेश आ जाए फिर ही उठता है, घबरा जाता है। अगर 3 बार मसला पेश आ जाए, इंसान उठता है, घर को छोड़ देता है, बाहर घूमना शुरू कर देता है। मैंने कहा जवान किस लिए घूमता है? कहा कि घर में डर लगता है, अम्मी मौजूद नहीं है, अब्बा मौजूद नहीं है, अल्लाह ने तुझे इज्जत अता फरमाई है, तू तो नबी का गुलाम है। देख तारीख उठाकर एक नबी का गुलाम था, बयाबान जंगल के अंदर सामने से जैसे ही जंगल का शेर आया था, दौड़ता हुआ शेर आया, कपकपाए नहीं है, घबराए नहीं है, लर्ज़बर अंदाम नहीं हुआ है, कदम नहीं रुके हैं, आगे बढ़े हैं। जैसे ही शेर करीब आया, आपने इरशाद फरमाया, अला सफीनतु मौलाहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, मेरा नाम सफीना है और मैं दुनियादार का गुलाम नहीं, मैं आमिना के लाल के दर का गुलाम हूं। जंगल के शेर ने इतना सुना कि नाम सफीना और गुलाम मुस्तफा का, तारीख बताती है उस जंगल के शेर ने अपने कदमों को सफीना के कदमों में रख दिया है। अवते सफीना के कदमों में सर रखा, कुछ वक्त ठहरा,
बाद में अपने सर को उठाया, चलना शुरू कर दिया। अब जंगल का शेर आगे है और नबी के गुलाम हजरत सफीना पीछे है। जंगल का शेर आगे, मुस्तफा के गुलाम हजरत सफीना पीछे। तारीख बताती आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। शेर आगे आगे है, आप पीछे पीछे है। आप चलते रहे, चलते रहे। जैसे सामने से काफिला नजर आने लगा है, काफिला दिखने लगा है, काफिला चमकने लगा है। शेर ने अपना रास्ता बदल दिया है और हजरत सफीना अपने काफिले से मिल चुके हैं। पता चला जो नबी का आशिक होता है, नबी का गुलाम होता है, मुस्तफा का वफादार होता है, नबी का सच्चा गुलाम होता है, तो दुनिया के इंसान तो इंसान रहे, जंगल का शेर भी उसका शिकार नहीं करता है बल्कि उसकी हिफाजत किया करता है। इसीलिए तो किसी ने कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नबी की गुलामी का पट्टा ऐसी गर्दन में डाला, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा ऐसा गर्दन में डाला कि जंगल का शेर भी हिफाजत करता है। मैंने आलम में तसव्वुर में उन शेर की नस्लों से पूछा, है शेर तवज्जो है आपकी, ऐ शेर तेरा काम तो शिकार करना, तेरा काम शिकार करना, और शिकार तेरे सामने मौजूद, फिर तूने शिकार क्यों नहीं किया। और याद रखें, शेर के लिए सबसे लजीज शिकार इंसान का होता है। तेरा काम शिकार करना, शिकार मौजूद, फिर तूने शिकार क्यों नहीं किया। तो जानती हो शेर की नस्लों ने क्या जवाब दिया था। उस शेर की नस्लों ने कहा था, हाँ हाँ ये बात तो सही है, मेरा काम शिकार करना है। हाँ हाँ ये बात तो सही है, शिकार करना मेरा फेल है, शिकार करना मुझे पसंद है और शिकार मौजूद भी है। अगर तुम पूछते हो शिकार क्यों नहीं किया है, तो शेर की नस्लें भी जवाब देती हैं, मैंने शिकार इसलिए नहीं किया है, जब उससे दुनिया बनी है आज तक की तारीख उठा कर देखे, मैंने शिकार तो किया है लेकिन किसी नबी के वफादार का शिकार नहीं किया है। हाँ अगर शिकार किया है तो नबी के गद्दार का किया है। मैं जानता हूं कौन नबी का वफादार है और कौन नबी का गद्दार है। शिकार करता हो वफादारे रसूल का नहीं बल्कि गद्दारे रसूल का करता हो। आज भी आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री पढ़ें, जब से दुनिया बनी है किसी शेर ने किसी नबी के गुलाम का शिकार नहीं किया है। हाँ अलबत्ता तारीख के अंदर इतना जरूर मिल जाएगा कि नबी के गुलाम ने अपने हाथों से शेर के जबड़े को चीर दिया था। मेरे असीस, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ बने या ना बने लेकिन मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाए, मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक बन जाए, मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बन जाए, मुस्तफ़ा के सच्चे वफादार बन जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जतें उसे मिलती हैं जो नबी का गुलाम होता है, कामयाबियाँ उसे मिलती हैं जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है, बुलंदियाँ उसे मिलती हैं जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है, तरक्कियाँ उसे मिलती
होती है, जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है। आज भी मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर रुतबा चाहते हो, अगर फला चाहते हो, अगर खुशहाली चाहते हो, तो कुछ बनो या ना बनो, लेकिन नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। आज तुम गुलाम बन गए, इंशाअल्लाह कामयाबियां तुम्हारे लिए है, बुलंदियां तुम्हारे लिए है, रुतबे तुम्हारे लिए है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं।